अगर मैं आपसे कहूं कि जिस क्रिसमस को आप खुशियों, गिफ्ट्स और सांता क्लॉज से जोड़ते हैं, उसकी असली कहानी आपको कभी पूरी नहीं बताई गई। अगर मैं कहूं कि 25 दिसंबर का जीसस के जन्म से कोई पक्का सबूत नहीं है, अगर मैं कहूं कि सांता क्लॉज असल में एक कहानी नहीं बल्कि कई रहस्यों का मिश्रण है, और अगर मैं कहूं कि क्रिसमस ट्री की जड़ें बाइबल से नहीं बल्कि हजारों साल पुराने डरावने रीति रिवाजों से जुड़ी हैं, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सच यही है। और आज का ये वीडियो आपको वो सच दिखाने वाला है जो किताबों में नहीं, जो स्कूल में नहीं, और जो त्योहारों की चमक दमक के पीछे छुपा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आज हम क्रिसमस की उस असली कहानी की बात करने वाले हैं जो आंखों से नहीं बल्कि सीधे दिमाग और आत्मा तक जाएगी। तो अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सवाल उठता है कि क्रिसमस नाम आया कहां से। क्रिसमस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, क्राइस्ट और मास, यानी ईसा मसीह के नाम पर होने वाली प्रार्थना सभा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाइबल में कहीं भी जीसस के जन्मदिन को मनाने का आदेश नहीं मिलता। न कोई तारीख, न कोई उत्सव, न कोई पेड़, न कोई केक। तो फिर यह त्योहार शुरू कैसे हुआ? बाइबल के अनुसार जीसस का जन्म सर्दियों में नहीं हुआ था, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब जीसस पैदा हुए तो चरवाहे खुले मैदान में अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, और सर्दियों में, खासकर दिसंबर में, इजराइल में भेड़ें खुले मैदान में नहीं रखी जाती। इतिहासकारों के अनुसार जीसस का जन्म मार्च या सितंबर के आसपास हुआ होगा। तो फिर 25 दिसंबर क्यों? 25 दिसंबर कोई ईसाई तारीख नहीं थी। ये तारीख पहले से ही रोमन साम्राज्य में सूर्य देवता के त्योहार सोल इन्विक्टस के रूप में मनाई जाती थी। साथ ही यूरोप के कई हिस्सों में इस दिन विंटर सॉलिस्टिस मनाया जाता था, यानी साल की सबसे लंबी रात। जब ईसाई धर्म फैल रहा था तो लोगों को उनके पुराने त्योहार छुड़वाना आसान नहीं था, इसलिए चर्च ने पुराने त्योहार को हटाने के बजाय उसी तारीख पर नया त्योहार जोड़ दिया, और इस तरह 25 दिसंबर क्रिसमस बन गया। अब बात करते हैं सांता क्लॉज की। सांता कोई जादुई बूढ़ा नहीं था, बल्कि एक असली इंसान था, सेंट निकोलस, जो 4वीं सदी में तुर्की के इलाके में रहते थे। वो अमीर थे, दयालु थे और चुपचाप गरीब बच्चों की मदद करते थे। लेकिन समय के साथ उनकी कहानी में कल्पना जुड़ती गई, और फिर कोका कोला जैसे विज्ञापनों ने सांता को लाल कपड़े, मोटा शरीर और हंसमुख चेहरा दे दिया। आज जो सांता आप देखते हैं वो धार्मिक कम और मार्केटिंग ज्यादा है। अब आते हैं क्रिसमस ट्री पर। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि पेड़ सजाओ। असल में पेड़ सजाने की परंपरा पेगन सभ्यताओं से आई। पुराने लोग मानते थे कि सर्दियों में हरे रहने वाले पेड़ों में आत्माएं रहती हैं, इसलिए वे पेड़ों को रोशनी और सजावट से खुश करते थे ताकि बुरी आत्माएं दूर रहें। आज जो आपको खूबसूरत लगता है वो कभी डर से जुड़ा हुआ था। गिफ्ट्स देने की परंपरा बाइबल के 3 वाइज मैन से जोड़ी जाती है, जिन्होंने जीसस को सोना, लोबान और गंधरस दिया था। लेकिन आज का गिफ्ट कल्चर उससे कहीं ज्यादा व्यापारिक हो चुका है। कंपनियों ने भावनाओं को बेचने का तरीका ढूंढ लिया है, और आज क्रिसमस खुशी से ज्यादा खर्च का त्योहार बन चुका है। क्रिसमस पूरी दुनिया का त्योहार नहीं था। ये धीरे धीरे राजनीति, धर्म और सत्ता के जरिए फैला। कई देशों में लोगों को जबरदस्ती क्रिसमस मनाने पर मजबूर किया गया, और कई जगह स्थानीय त्योहारों को खत्म कर दिया गया। तो क्या क्रिसमस गलत है? नहीं, गलत त्योहार नहीं होता, बल्कि गलत होती है अधूरी जानकारी। अगर आप क्रिसमस को प्यार, दया और इंसानियत के रूप में मनाते हैं तो वो सही है, लेकिन अगर आप सच से आंखें बंद करके सिर्फ दिखावे में जीते हैं तो सवाल उठना जरूरी है। हर त्योहार के पीछे एक इतिहास होता है। सच जानना त्योहार को छोटा नहीं करता, बल्कि इंसान को समझदार बनाता है, और जो इंसान सच जानने की हिम्मत रखता है वही असली आजादी में जीता है। अगर आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया गया, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और ऐसे ही सच, रहस्य और अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल।